अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम काशिफ आज़ाद फ्रॉम ज़्यादा ग्रुप ऑफ कंपनी। व्यूअर्स, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से क्लाइंट्स हमारे पास अक्सर शिकायत करते हैं कि यार बेगा टाउन में हमने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट सारी डूब गई, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई, अब हम बेगा टाउन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो मैं अपने क्लाइंट से जब ये सवाल करता हूँ कि यार आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे ज़ाया हो गई, तो वो मुझे इसका रीज़न बताते हैं। तो कई क्लाइंट्स ने मुझे इस तरह के रीज़न बताएं, तो मैं आपके सामने शो कर आपके सामने वो प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि वो क्या रीजंस होते हैं कि हम बेगा टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, लेकिन हम नुकसान करके वापस चले जाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, बेगा टाउन कराची के अंदर जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, बेगा टाउन कराची के अंदर बाकी मार्केटों से इसकी डायनामिक्स थोड़ी सी बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले बेगा टाउन कराची के अंदर आपने टाइमिंग का ख्याल रखना है। बेगा टाउन कराची के अंदर प्रॉफिट लेने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए टाइम इज द मेन मतलब जो है चीज़ है, सबसे अहम चीज़ है कि आपने टाइम का ख्याल रखना है। टाइम से मतलब ये है कि आपने कब बाय करना है। याद रखिएगा, जब भी प्राइसेस डाउन होंगी, लोअर होंगी, वो बेस्ट टाइम होता है बेगा टाउन कराची के अंदर किसी भी जो है चीज़ को बाय करना है। चाहे विला बाय करें, आप शॉप बाय करें, आप कोई भी चीज़ बाय करें, लेकिन आपने टाइम का ख्याल रखना है कि चीज़ें प्राइसेस जो है लोअर हैं, तो उस टाइम आप बाय कर लीजिए। नंबर सेकंड चीज़ आपने जो यहाँ पे नुकसान से बचने की नंबर सेकंड जो है आपने जो टेक्निक करनी है और जो आपने सब चीज़ का ख्याल करना है, वो ये करना है कि आपने देखना है कि जिस स्टेट या जिस रियल स्टेट या जिस रियल्टर से आप चीज़ बाय कर रहे हैं, वो रियल्टर के पास कितना एक्सपीरियंस है, कितनी उसकी एजुकेशन है। ये चीज़ आपने बड़ी अहम चीज़ है कि आपने रियल्टर की एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस और उसकी कमांड्स को आपने लाजमी देखना है कि उसकी कमांड्स प्रॉपर्टी के मामले में उसकी असेसमेंट क्या है, वो क्या आपको सही तरीके से गाइड कर रहा है, क्या वो आपको सही चीज़ बता रहा है, क्या उसके पास ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो आपको सही टाइम पे आपको चीज़ दिलवा दे, सही प्राइस पे चीज़ दिलवा दे, और फिर उसके बाद जब आप उसे रीसेल करना चाहें तो वही डीलर सही प्राइसेस में, मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट में आपकी चीज़ को सेल करवा दे। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है कि जब भी आपने, हम क्या करते हैं कि हम गलत जो है रियल एस्टेट के पास चले जाते हैं, गलत डीलर के पास चले जाते हैं, उसके पास खुद इनएक्सपीरियंस डीलर होता है, हम उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं हमें प्लॉट चाहिए कम कीमत में, कोई अच्छी लोकेशन का प्लॉट नहीं हासिल कर पाते, उसके बाद वही हम जो है प्लॉट, और फिर हमें ये पता नहीं होता कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, तो हम इस तरह से जो है वहाँ पे नुकसान उठाते हैं। तो याद रखिएगा, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने और फेक डीलर से खास तौर पर आपने बहुत ज़्यादा बचना है। ठीक है, जब भी आपने, अच्छा एक बात और आपने ख्याल करनी है, वो ये करनी है कि जब भी आपने 10% टोकन देना है किसी भी डीलर को, किसी भी रियल्टर को, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसके पास जो है अलॉटमेंट की कॉपी मौजूद है या नहीं है। जो प्लॉट आप बाय करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, उसका अलॉटमेंट लेटर की कॉपी मंगवा लिया करें। अलॉटमेंट लेटर या ट्रांसफर लेटर, अगर वो जो है ऑल पेड नहीं है, अलॉटमेंट उसका अभी नहीं बेगन इशू किया है, तो कम से कम उसकी ट्रांसफर की कॉपी आप लाजमी चेक किया करें कि जिस प्लॉट नंबर का आपका सौदा चल रहा है, आप वही प्लॉट का जो सौदा चल रहा है कि जब आप जो है ट्रांसफ़र लेने के लिए जाते हैं तो वही नंबर आता है या नहीं आता है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और फिर उसके बाद नंबर थर्ड चीज़ आपने ये ख्याल रखना है कि आपने कब सेल करना है। आपने एक अच्छा प्लॉट ले लिया, उसके बाद आपने देखना ये कि वो टाइमिंग क्या है। जब आप देखें कि प्राइसेस बिल्कुल मैक्सिमाइज हो गई हैं, उस टाइम जब बिल्कुल मैक्सिमम, जब प्राइस अपने मैक्सिमम लेवल पे हो, उस टाइम आप प्रॉपर्टी को अपनी सेल करें। अगर आपने उस टाइम को भी निकाल दिया, आपने मैक्सिमम होने के बाद भी सेल ना की, मजीद सोचते हुए कि अब मजीद इसमें प्राइसेस आगे जाएंगी, तो याद रखिएगा मैक्सिमाइज के बाद फिर मिनिमाइज होना भी शुरू हो जाती है प्राइसेस। तो अभी अक्सर लोगों ने ये गलती की है कि जब उनके प्राइसेस, प्रॉपर्टी की प्राइसेस जब बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हुई थी, हमने उनको फ़ोन किया था, बताया था कि यार ये बहुत मैक्सिमम हो चुकी है प्रॉपर्टी की प्राइसेस। उन्होंने कहा काशिफ साहब ये तो अभी और आगे जाएंगी। तो हमने कहा ठीक है, आप वेट कर लें। जब उन्होंने वेट किया तो उसके बाद पता चला कि प्राइसेस और लोअर हो गई हैं। तो इन चीज़ों का मैं समझता हूँ कि मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको दी है, तो इन चीज़ों का आप लोग आइंदा ख्याल रखेंगे। ठीक है, और मेरा नंबर स्क्रीन में शो होगा है, किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी आपको बाय सेल करनी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।